Jayprakash. Thank you. Hi guys, today we have with us Jay. So Jay, we want to talk about your story. कि एक तो UPSC, it's very difficult to say that I'm a UPSC reject. I don't say use the word reject. I would say कि UPSC aspirant. Yes. You tried UPSC. और UPSC का प्रॉब्लम ये है कि हो गया तो तुम राजा हो. Yeah. See, you people, we talk about the CEO of a company, you are a CEO of a city. Yes. If you convert UPSC or an organization or government organization. Yeah. So हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो वैल्यू जीरो. फिर देन यू बैक टू BCom और BMS जो भी अपने बैकग्राउंड किया इंजीनियर. Yeah. So we won't talk about that because now a lot of UPSC aspirant coming towards MBA side. Yes. IIMS हो गया, and you people are getting the brownie points as well. Even if you have a gap, even if you have taken the gap year to prepare for UPSC, it's not counted as negative point. तो आप अपनी जर्नी बताइए हमारे UPSC का कैसे हुआ and what made you shift towards management side? Yes. So after my graduation, I chose to prepare for UPSC. तो शुरू किया UPSC प्रिपरेशन का. कभी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, फिर मेंस क्लियर नहीं हो रहा है. सो करते करते अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गया. सो आई वाज लाइक नेक्स्ट व्हाट इज़ द ऑप्शन फॉर मी. फिर जब मैं सोच रहा था कि MBA में कहाँ जाना. तब तक आप जॉब कर रहे थे कि नहीं, मैं मेरा बैकअप जॉब था, गवर्नमेंट जॉब में कर रहा था. सो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में था. तो फिर सोच रहा था कि यार मेरे लिए मेरा जो भी स्किल्स है वहाँ प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है जो जहाँ भी मैं कर रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत मुश्किल होता है. एंड मेरा UPSC प्रिपरेशन ऑब्वियसली पैरेलल में उसका भी तैयारी कर रहा था. बट वही कभी प्रीलिम्स मेंस कहीं ना कहीं हटक जा रहा हूँ, कभी स्टेट PSC दे रहा हूँ, स्टेट PSC में भी पूरा फेल्यूर ऐसा लेके अब मेरा लाइफ हो गया, इट्स डन. तो फिर यार ऑल दिस फेलियर ना, दे यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि कहीं यार मेरे में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये होना शुरू हो जाता है. या सो तब मैं देख रहा था कि यार बिकॉज आई हैड ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू ओनली वन इंडस्ट्री, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. मैं ऐसा प्लेटफॉर्म के लिए देख रहा था कि मुझे कम टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिले अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का. सो व्हेन आई सॉ द करिकुलम ऑफ TISS, सो यहाँ पे 4 फील्ड इमर्शंस है, एक समर इंटर्नशिप है, एक लीडरशिप एज सर्विस है, प्रॉपर 6 इंडस्ट्रीज का तुम एक्सपोजर ले सकते हो विद इन द स्पैन ऑफ 2 years, विच अट्रैक्टेड मी मोस्ट. तो मैं सोचा कि ओके दिस इज द थिंग फॉर मी. सो आई प्रिपेयर्ड फॉर TISS एंड आई क्रैक्ड इट. सुपर. तो इफ यू टॉक अबाउट टेस्ट, मैथ्स डूएबल है, वर्बल डूएबल है, मेन थिंग इज GK. और तुम UPSC वालों को GK वैसे घोट के तुम्हें भी आता है. तो यार अभी अपने पास 1 महीने का टाइम बाकी है. तो इफ आई आस्क यू दैट एडवाइस, मेरे को 1 महीने में कुछ ऐसा जादू करा दो, मैं हार्ड वर्क करने को तैयार हूँ कि मेरा TISS निकल जाए. क्योंकि अगर ये निकल गया, आपका HR निकल गया, ODCL निकल गया, सो एवरेज पैकेज इज अराउंड 25 lakhs. तो 25 लाख का पैकेज, उसके लिए मैं 1 महीना पढ़ने को. यार आप वैसे सोचो 25 लाख कमाने में उम्र निकल जाती है. यहाँ आज अगर मैं सीरियस हो जाऊँ, 1 महीना GK अच्छे से कर लूँ, प्रोवाइडेड वी हैव गुड मैथ्स एंड वर्बल एज वेल, तो वी कैन कन्वर्ट TISS. यस. तो मेन GK के लिए ही पास्ट 6 months का करंट अफेयर्स जो भी होता है, 1 साल 6 महीने का करंट अफेयर, साल का 6 महीने. एग्जैक्टली लास्ट 6 months स्पेशली लास्ट 6 महीने करंट अफेयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट मी गिव दैट पॉइंट. CETking.com/GK मैंने लास्ट 1 साल का GK डाल दिया. आप 6 महीने का एटलीस्ट करके जाओ, 6 महीने का करके जाओ तो बड़ा भाई हो जाएगा. क्या मैं नोट्स बनाऊं बैठ के सारे के बस पढ़ लूं? नोट्स, क्योंकि अगर दैट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारा अगर टाइम है तुम नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो आपका जो CETking का आपका जो मटेरियल है वो बहुत सही मटेरियल है. आप उसको बस पढ़ के जाओ, कांग बंद के आपका GS हो जाए. ठीक है. 6 महीने का GK. वेरी फ्रॉम बेसिकली आई एम फ्रॉम बैंगलोर. या हाँ सॉरी, वी टॉक अबाउट हाँ GK 6 महीने का GK हो गया, करंट अफेयर हो गया, उसको तुम याद कर लो, रट्टा मार लो. हाँ रट्टा भी मार लो, हो जाएगा. अच्छा अभी GK मत, करंट अफेयर मतलब क्या? फॉर एग्जांपल रशिया ने वॉर कर दिया, अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वॉर हो गया, इतना ही जानना है कि इन डिटेल भी थोड़ा नॉलेज चाहिए? अभी रशिया का वॉर करंट अफेयर हो गया, लेकिन रशिया का कैपिटल क्या है, रशिया का करेंसी क्या है, ये स्टैटिक हो गया. तुम अगर करंट अफेयर्स पढ़ लोगे उसमें स्टैटिक भी आ जाता है, बिकॉज जनरली व्हाट एस्पिरेंट्स डू, दे सेग्रीगेट एज दिस इज द करंट अफेयर्स एंड दिस इज स्टैटिक पार्ट. सो ऐसा कुछ नहीं है, ये मत करो, यू जस्ट प्रिपेयर फॉर इट. राइट. ये भी हुआ भी किसी एग्जाम में, दे आस्क के यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो यूक्रेन इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, तो वो उसी में से निकला होगा कि वॉर हो गया, तो पता चला उसके बाद. सुपर. तो ये 6 महीने हमने कर लिया. और स्टैटिक GK में क्या किया जाए? स्टैटिक GK या फॉर मी एज आई सेड, आई वाज UPSC एस्पिरेंट, मेरे लिए तो मैं पढ़ लिया, बट मैं एस्पिरेंट्स को ये बोलूँगा कि वही तुम करंट अफेयर्स, इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर्स और योर मटेरियल, स्टडिंग मटेरियल, सो देर इज़ अ मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड एज वेल एज GK.
तो हम आप करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, उसमें जीके तुम देख ही लोगे, उसमें पता उसमें आ ही जाएगा। इसके लिए कोई दूसरा बुक एक उठा के हम ये जीके इसमें पढ़ना है, इतना नहीं कर पाओगे। दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। तो मतलब अगर चलो भाई 6 महीने का टाइम, ज़्यादा टाइम तो 1 साल का भी कर दो, तो जो भी न्यूज़ है उसको डिटेल में ले आओ, उसका एक बार के ऊपर गूगल भी कर लोगे तो आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसमें स्टडी जीके भी उसमें सब कवर हो जाएगा, उसी में हो जाएगा। तो गुड यार, दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी कि यार लाइफ इजी कर दिया हमारा कि कुछ मत करो लास्ट 6 महीने, नहीं तो 1 साल का पूरा करंट अफेयर मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसने बम फेंका, कहाँ फेंका, कि बम कौन सा था, क्या साइज का था, करेंसी क्या है उसका, ये क्या, इतना अगर डिटेल में जान लिया तो आई थिंक इज मोर देन sufficient to clear the cutoff. Yes, absolutely. Superb. So thank you, yaar. Thank you very much and talking to us.